जी आप। अच्छा मैं भाई वो बंद कर दें यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? तैयब ना यार, तैयब की आवाज बंद कर। अच्छा मैं ये कह रहा था आपको कि जो है ना, फिर तो आपको सबसे पहले मेरा गिलेबान पकड़ना चाहिए कि अहमद भाई आप कहते हैं 9 से 35 पाउंड हो, खुद आप लॉन्च करवा रहे हैं लड़कों की 7 पाउंड पे। अब बेटा उनका बजट कम है, तो बजट के हिसाब से क्राइटेरिया बना है, तो इसीलिए क्राइटेरिया कोई हार्ड कोर नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिस इसी क्राइटेरिया की करनी है। मुश्किल क्राइटेरिया होगा, कोशिश करनी है इसी को फॉलो अप करें और इसी के साथ की प्रोडक्ट ढूंढें। अच्छा अब बता देता हूँ कि बनता कहाँ से है, ये निकलेगा कहाँ से, कल भी बताया था, दोबारा एक दफा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देख लें बैच 10 का, जिस तरह मैंने आप लोगों की प्रोफाइल बनाई है, होपफुली आप लोगों ने भी बना ली होगी। और फिर आप यहाँ पर जाकर लिखें अमेजोन, फर्ज करें मैं amazon.co.uk के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यूके की मार्केट के अंदर जा रहा हूँ इस टाइम पे। ये देख लें मैंने कल लंदन इनपुट किया था, तो अभी तक वहां पर लंदन लिखा हुआ है। मतलब यह है कि एक दफा आपने पोस्टल कोड वगैरह चेंज करने, बार बार नहीं चेंज करने। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दफा चेंज कर दिया तो आप ना दोबारा करें चेंज, ठीक है। तो इसके बाद कल भी बताया था, जीएस ऑरेंज नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर मैंने लिखा अपनी प्रोडक्ट का नाम, मतलब मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ कि भाई ये क्या बेचने के काबिल है, ये मेरे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है या नहीं उतर रही। जैसे ही मैंने इस पर सर्च किया अमेजोन के ऊपर लाके, जंगल स्काउट हो गया ऑरेंज। यहाँ से मैंने आपको बताया था आपने चला देना है, और चलाने के बाद आपके पास आपने लॉगिन पासवर्ड लिया होगा, और ये एक लैपटॉप पे एक ही बंदे का चलेगा। तो इसीलिए जो है ना, मैं भी क्योंकि टेक्निकली अभी खुद हंटिंग नहीं करता हूँ, इसीलिए इस लैपटॉप के ऊपर नहीं है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए मैंने स्क्रीन शॉट्स और वो सारी चीज़ें रखी हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा किसी को चलाने में, रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम आए, तो मुझे वो वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और अगर कोई आपको ह्यूज मसला बनता है, कोई लड़कों को ज़्यादा समझ नहीं आती, तो चलो हम टूल परचेज करके भी मैं इधर आपको करवा दूंगा। वरना जिस तरह मैंने बताया, आप एक ऑरेंज पे क्लिक करना है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, इससे ज्यादा क्या बताऊं कि यार ये चीज निकलेगी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वीडियो बनाकर काइंडली भेजिएगा। अभी मुझसे एक बंदी कह रही थी मुझसे फला काम नहीं हो रहा कोई, तो यार मैंने उनको कहा कि मुझे इन शॉर्ट्स या वीडियो बनाकर भेजे, ताकि मुझे पता चले कहाँ गलती कर रही है आप लोग, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह आप लोग ऑनलाइन एनवायरनमेंट से फेमिलियर भी हो जाएंगे इस तरह करने के बाद। अच्छा उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडोज ओपन हो जाएगी, जिस तरह की अभी मेरे सामने ओपन हुई भी है, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज करनी है कि ये जितनी रोज हैं, मेरे नाम ले लेकर बोल रहा हूँ, ब्रांड प्राइस सेल, ये जितनी रोज हैं एंड तक वेट तक ये आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए हैं। अगर तो ये नहीं आती तो एक सेकंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड पे ना, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये जो लेफ्ट साइड है, एक सेकंड, ये बेबी टूथब्रश के साथ यहाँ जा, या मेन्यू का बटन होगा, मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, कस्टमाइज व्यू पर क्लिक कीजिएगा और सारी रोज को ऐड कर लीजिएगा। बहुत आसान है। मसला हो यहाँ लाइव कर दिखा दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग जो उनसे है ना वो बहुत आसानी से कर सकते। मतलब यार अगर आपके पास मंथली सेल्स नहीं शो हो रहा तो क्या करोगे, बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड मेन्यू पर जाओ, कस्टमाइज व्यू पर जाओ, इन सारे कॉलम्स के नाम वहां लिखे होंगे, उनको टिक करके अप्लाई कर दो। इतनी सी बात है। नहीं कर सकते मैं वीडियो बनवा कर भेज दूंगा, और किसी लड़के को अपने टेक्निकल को कहूंगा वीडियो बनाकर भेज देगा, और बताएं। लेकिन ये आसान काम है। कोशिश करें, मैं इस तरह के छोटे छोटे से टास्क, छोटी छोटी सी चीजें आगे भी करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सॉफ्टवेयर होगा। पहले कोशिश करूंगा आप खुद एक्सप्लोर करो, क्योंकि कह रहा हूं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगो, खुद चीजों को सीखना शुरू करो। खुद नहीं होगा तो मैं इधर ही हूं, लेकिन कोशिश करो कि पहले खुद एक्सप्लोर करो, जिस तरह मैंने बताया। अच्छा इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये सारा एवरेज का ऊपर, ये एंड तक हाई डिमांड लो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जेएस ने आपको निकाल कर दे दिया, एक लंबा डाटा होगा। मतलब आई स्ट्रे के ऊपर आपने चलाया, आई स्ट्रे की 100 दुकानें थी, 100 दुकानों का डाटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा, मुझे 11वीं दुकान से कोई गर्ज नहीं है, मुझे पहली 10 से गर्ज है, मैंने उसी को देखना है, मैं उसी के लिए लड़ूंगा। तो अब क्या है, सबसे पहले आपने पहली 10 दुकानें गिन लें, कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
बस ये 11वीं और 12वीं मेरे समझे है ही नहीं, बेशक आप इसको काट दें, ये मेरे लिए नहीं है, मैंने देखनी है पहली 10 को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अभी 2 मिनट के बाद ना आप लोगों को ये एनालाइज करना आने आ जाएगा कि ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक की जाती है जेएस को यूज करते हुए, कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन में है या नहीं है। आपने जो ब्रांड का कॉलम है इसको देखना है वन बाय वन, कि इसके अंदर कोई भी ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं हो। अगर कोई ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट हो गया तो समझ जाना इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है इस प्रोडक्ट में। अगर कोई एक ब्रांड 2 दफा रिपीट हो और कोई और ब्रांड 2 दफा रिपीट हो, फिर कोई और ब्रांड 2 दफा रिपीट हो, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। एक ब्रांड को 3 दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब लॉजिक, अब अगर आपसे कोई कहेगा, आप कहेंगे अहमद भाई ने बताया था, अहमद भाई ने तो बताया था, इसके पीछे लॉजिक भी समझिए ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए, देखें पहली 10 दुकानों को आप एनालाइज कर रहे हो और पहली 10 दुकानों में 3 दुकानें हैं ही कोक के पास, आउटलेट ही कोक की खुली हुई है, मेरी दाईं तरफ भी कोक है, बाईं तरफ भी कोक है, सामने भी कोक है। तो इसका मतलब है यार कोक 10 दुकानों में, पहली 10 दुकानों में 3 दुकानों का मालिक बना बैठा। इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और इसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तभी तो भाई इसकी 3 आउटलेट्स ओपन है। वरना अगर किसी की बिक्री ना हो तो वो क्यों एक दुकान के बजाय 3 खोलेगा, और अगर एवरेज बिक्री हो तब भी 3 नहीं खोलेगा। बिक्री ज्यादा है तब 3 खुली हैं, और वो 3 भी ऐसी जो पहली 10 के अंदर आ गई। तो सोचो नीचे हो सकता है 5 और हो। यार जिस इंसान की, जिस ब्रांड की 3 तो पहले 10 में है, तो पीछे नीचे 3 हो सकती है ना, और यार 90 अभी बाकी है, हो सकता है 3 और नीचे हो। तो इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है, आपने इसके अंदर नहीं जाना। पहले कॉलम में ही ब्रांड डोमिनेंसी डिटेक्ट कर लें, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, खाने में जहर मिल चुका है, अब आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम 12 रूल्स मैंने आपको बताए जिनको हमने फॉलो अप करना है, और अब आप लोगों ने दबा के प्रैक्टिस कर दी है अगले हफ्ते इसकी, उन 12 रूल्स में से कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनका मतलब है खाने में जहर, जिनको मीट ना किया खाना खत्म, अब नमक मिर्चें जितनी अच्छी हैं जहर मिल चुका है, एट द एंड मरना है। और कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर आप थोड़ी सी लीनियंसी शो करवा सकते हो। मतलब यह है कि अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं भी है तो आप कहोगे थोड़ा 19-20 कर लेंगे, थोड़ा 18-20 कर लेंगे, वो कॉलम्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी के कॉलम का गलत हो जाना मतलब ये है खाने में जहर मिल चुका है। अब वन बाय वन सब लोग मेरी स्क्रीन पर देखकर मेरे पीछे अपने साथ रिपीट करें और देखें कि क्या इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। ये बेबी टूथब्रश के एनालिसिस है। रिपीट करते हैं, देखें ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, नया ब्रांड है, ये भी नया है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी पहले ऊपर नहीं आया, ये भी ऊपर नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं है, मेरा ख्याल है ये भी नया है, और ये भी नया है। मतलब ये है कि इसमें कोई एक ब्रांड 2 दफा भी रिपीट नहीं हुआ, ब्रांड डोमिनेंसी से हम हो गया आजाद, ये नहीं है इसमें। ठीक है, अब दूसरा कॉलम चेक करते हैं। यहाँ तक हमारे टॉप 10 कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक है जहाँ मेरा कर्सर है ना, यहाँ तक। ठीक है, तो हमने बाकी 2 को, लास्ट 2 को नहीं देखना। प्राइस के कॉलम को बारी बारी चेक करते हैं। प्राइस की पहले तो प्रिंसिपल सोचें क्या था, 9 से 35, ये यूके की मार्केट का क्राइटेरिया, यूके की मार्केट की प्रोडक्ट है। क्या हो गया बच्चों के 9 से 35 के दरमियान, बारी बारी चेक करो। पहले वाला तो भाई इसकी सेलिंग प्राइस 1 है, मैंने कहा था भाई 9 होनी चाहिए कम से कम, ये तो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा। लेकिन याद रखना ब्रांड डोमिनेंसी के कॉलम के अलावा हर कॉलम में 2 गलतियों की गुंजाइश मौजूद है। ब्रांड डोमिनेंसी के अलावा हर कॉलम में 2 गलतियों की गुंजाइश मौजूद है। मतलब हमने बारी बारी देखना है कि भाई ये प्राइस का कॉलम है, इसमें पहली दुकान $1 1 पाउंड की बेच रही है, हमारा क्राइटेरिया था 9 से स्टार्ट होना चाहिए, पहली गलती हो गई। अब दूसरी देखते हैं, भाई दूसरी है 6.9 मतलब 7, यार दूसरी गलती भी होगी, 2 गलतियों की गुंजाइश थी। अब अगर तीसरी भी ऐसी निकली कोई तो हमने प्रोडक्ट छोड़ देना, तीसरी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अब इसके लिए क्या है देखते हैं आगे। भाई ये तो 1.57, तीसरी गलती भी होगी, इसका मतलब है भाई इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इसकी सेलिंग प्राइस ही कम है। ठीक है, तो भाई इस प्रोडक्ट से हमने रहना है दूर।
ठीक है। तीसरी, अब नीचे आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं थी, अच्छी बात थी, लेकिन आगे हमारा साथ नहीं चल सका। ठीक है, आगे प्रॉब्लम आ गई। अब हम इस टाइम फॉर द प्रैक्टिस हम अज्यूम करते हैं कि इनकी प्राइसेस ठीक थी। अज्यूम इसलिए कर रहे हैं, अगर अज्यूम नहीं करेंगे तो मुझे उसी क्राइटेरिया की फिर प्रोडक्ट खोलनी पड़ेगी जिसका मैंने बताया है। तो मैं आपको अज्यूम कर लें कि प्राइस इसकी 9 से 35 के दरमियान ही थी। आगे चलते हैं, अगले कॉलम को प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। मंथली सेल्स, यह कॉलम अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन यह कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। यह कॉलम बताता है कि आपकी 30 दिन में कितनी सेल हुई है, लास्ट 30 डेज में कितनी सेल हुई है दुकान की। ये कम से कम हर दुकान की 500 होनी चाहिए। मतलब ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 500 होनी चाहिए, ताकि हमारा एतबार बैठे भाई पहली 10 दुकानें इतने इतने पीसेस बेचती हैं महीने के, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाती होंगी। वो आगे भी रेवेन्यू से भी कन्फर्म होता है, लेकिन आपने देखना है। अब एक बात और बताऊं, ये जिन कॉलम को बता रहा हूं, ये रिपीटेडली आप लोगों ने ये सेशन दोबारा लेना है जो मैं बोल रहा हूं, और अपने हाथ से आप लोग लिख लीजिएगा किसी नोट पैड के ऊपर कि अहमद भाई ने कौन सा कॉलम कहा था कि खाने में जहर है, और कौन सा कॉलम है जिसमें 18-20 की गुंजाइश है। ये मिक्स नहीं कर देना। पता चले जिसको बिल्कुल नहीं करना था टॉलरेट, जिस पे उसको आपने 18-20 कर दिया है, और जिस पर 18-20 करना था उसको बिल्कुल ही जो है ना आपने स्ट्रिक्ट बना दिया। तो ये देखिएगा, तो मंथली सेल्स का जो कॉलम है ना, इसके अंदर 18-20 की गुंजाइश मौजूद रहती है। मतलब 500 हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 480 भी हो जाए चलेगा, 450 तक भी चलता है। मैं तो 400 पे भी एग्री हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, 400 भी है तब भी ठीक है। तो 18-20 की गुंजाइश मौजूद है। तो वन बाय वन सब लोग मेरी स्क्रीन पर देखकर मेरे पीछे देखें। देखें, 4080 500 से ऊपर है, गुड, वेरी गुड, ओके हो गया। दूसरी 489, चलो ओके है, कोई नहीं। 670, ओके है, कोई नहीं, अभी तक एक गलती भी नहीं हुई इस कॉलम में। 581, गुड। 574 ठीक हो गया। 403 भी मैंने कहा ठीक है। 825 भी ठीक है। ये अब थोड़ा नीचे गड़बड़ हो रही है। ये 332, 154, 375, ये आखिरी तीन जो है ना ये ठीक नहीं है। दो की गुंजाइश तो ऑलरेडी थी, इसका मतलब है एक में प्रॉब्लम आ रहा है। दो की तो गलती मैंने आपको बताया ना, दो की गुंजाइश मौजूद है हर कॉलम में सिवाय ब्रांड डोमिनेंसी के। तो भाई ये तो जो है ना एक की है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि ये कॉलम कॉलम ऑफ डेथ नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ये पास है। कॉलम ऑफ डेथ नहीं है। 18-20, 17-20, 19-20 की गुंजाइश मौजूद है, कोई बात नहीं, खैर है। आगे चलते हैं। डेली सेल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने मंथली देख ली। ये अब इंपॉर्टेंट कॉलम है, मंथली रेवेन्यू। रिपीटेडली सेइंग 19-20 की, 18-20 की गुंजाइश मौजूद है। 5,000 पाउंड कम से कम हर दुकान को कमाना चाहिए हमारे क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। और अगर हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है प्रोडक्ट, तो उसका 90% चांस है कि मार्केट में कामयाब हो, क्योंकि एनालिसिस उसका बहुत तगड़ा और अच्छा है, कंपटीशन भी कम है और सारा कुछ अच्छा होगा उस क्राइटेरिया पर। मंथली रेवेन्यू रिपीटेडली देखना शुरू करते हैं, इसका 4,080 पाउंड है। तो भाई अब ये बात गौर से देखें, ये नेट प्रॉफिट वाले जो बच्चे हैं, ये देखो 1 पाउंड की बेचता है, कितनी सेल्स करता है, 4,080। तो रेवेन्यू कितना है, 4,080 पाउंड। 1 पाउंड की बेच रहा है, तो ये इसका प्रॉफिट तो नहीं आ गया ना, ये रेवेन्यू है। जितने की बेच रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। कहाँ, अब जितने की ये बेच रहा है, क्या इतना ही इसको प्रॉफिट हो गया? फ्री की चीज पीछे से मिल रही है नहीं ना, बनवाई होगी, पैकिंग की होगी, दुकान का किराया दिया होगा। तो इसलिए रेवेन्यू का मतलब होता है कि बेची कितने की है। एक थी 4,080 बेची, 4,080 रुपए या पाउंड जेब में आ गए। इसका 3,500 के लगभग है। मैंने क्या 18-20 की गुंजाइश है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, 1,000 पर चला गया। मतलब पहली गलती इस कॉलम में हो चुकी है। दूसरा 3,000 है, दूसरी गलती हो गई। तीसरा फिर 1,000 है, तीसरी चौथी गलती मेरा ख्याल होगी। तो इसका मतलब है गलतियों में दो की गुंजाइश थी, यहाँ तो चार हो चुकी, यहाँ तो चार हो चुकी है। 18-20 कॉलम ठीक है, चल जाता, लेकिन ये तो 18-20 से भी बहुत नीचे चला गया ना यार। हमारा क्राइटेरिया था 5,000, ये 1,000, ये 1,000, ये 3,000, बहुत ही नीचे जाता जा रहा है, 50% से भी नीचे चला गया। सो ये कॉलम पास नहीं कर रहा आपके क्राइटेरिया को। जब आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कॉलम, ऐसी प्रोडक्ट आपकी नज़र में आए जिसको जीएस ये कहता है, अब पीछे सारा कुछ ठीक था, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, प्राइस ठीक है, मंथली सेल्स ठीक है, रेवेन्यू में प्रॉब्लम है, काटा मारो, कोई और प्रोडक्ट ढूंढो भाई। ये एक अरब प्रोडक्ट्स हैं, एक अरब प्रोडक्ट्स हैं। अगर
एक दिन में 10 ढूंढे तब भी मेरा ख्याल है 10-15 साल लग जाते हैं पूरी प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करने में। प्रोडक्ट्स बहुत हैं ढूंढने के लिए, लिहाजा हम इसको नहीं जा रहे। डेट फर्स्ट अवेलेबल, कॉलम ऑफ डेथ है डेट फर्स्ट अवेलेबल। जिस तरह बैंड डोमिनेंसी के कॉलम में कोई गुंजाइश नहीं है, वो 20/20 होना चाहिए, इसी तरह डेट फर्स्ट अवेलेबल 20/20 होनी चाहिए। मैंने आपको इसकी लॉजिक पहले बता दी थी कि अगर ऐसी दुकान पे मैं कैसे एतबार कर लूँ जो बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर लिया लेकिन मार्केट में नहीं आई। एक ऐसी प्रोडक्ट पे मैं कैसे एतबार कर लूँ जिसकी सेल्स तो अच्छी है लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये वही बात होगी कि एक फ्रेशी जाता है और कहता है मेरा जीपीए बहुत अच्छा है, समझ आता है इसका जीपीए बहुत अच्छा है, इसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बंदा उस पर बिलीव नहीं करता, कोई बंदा बिलीव नहीं करता। तो आप अपना पैसा ऐसी प्रोडक्ट पे कैसे लगा सकते हो जिसकी मार्केट प्रोडक्ट के मार्केट एनालिसिस के अंदर एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कॉलम ऑफ डेथ है, 2 की गुंजाइश मैंने बताया रहेगी। ब्रांड डोमिनेंसी के कॉलम के अलावा कॉलम ऑफ डेथ सोच है कोई भी हो, 2 की गुंजाइश हमेशा। अब यहाँ पर ये नहीं लिख कर बता रहा ये दुकान 1 साल पुरानी है, ये नहीं लिखा हुआ आगे दुकान 2 साल, इसकी डेट लिखी हुई है, ये बनी कब थी। तो जब बनी थी और आज की डेट को कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा साल हुआ है या नहीं हुआ। ये 2011 में बनी थी, आज क्या है 2022, 22 से तो 10-11 साल हो गया। अब एक बात आप लोगों को समझाने के लिए वैसे ही कह दूं यार, 11 साल से बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है और देखो 1 पाउंड की प्रोडक्ट बेचता है, मुनाफा है तो बच्चों बेच रहा है ना, पल्ले से लगा के कोई 10 साल नहीं गुजारता मार्केट। तो यही समझाना चाह रहा हूँ, ये कुल कायनात नहीं है कि 9 से ऊपर ही हो, लेकिन क्राइटेरिया अच्छी प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट 9 से ऊपर ही मिलता है, इसलिए हम उसी क्राइटेरिया को टारगेट करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, उसके बाद हमने इसको देखा, ये 2019 था, ठीक है, ये भी साल से ज्यादा है, ये भी साल से ज्यादा है, 1 साल का हमें कम से कम मैंने बताया था लिस्टिंग एज कम से कम 1 साल हो। 18 वाला भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ज्यादा 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 है, सारे ज्यादा है। ठीक है, ये सारे ज्यादा हैं, लिहाजा ये वाला जो क्राइटेरिया था वो हो गया बच्चों पास। ठीक है, उसके बाद जो सा है ना, उसके बाद आ गया आपका के नेट का कॉलम। नेट का कॉलम बेसिकली कहते हैं मुनाफे का कॉलम। तो ये कॉलम आपने नहीं देखना, इसके आगे लिखा हुआ है 0.15, मतलब मैं 1 पाउंड की बेचता हूँ और 0.15 पर यूनिट प्रॉफिट कमाता हूँ। ये जिसने झूठ लिखा हुआ है, ये बस खाना पूरी पूरी है, ये इसने सही नहीं लिखा। ठीक है, क्यों नहीं सही लिखा यार, ये तो वही बात होगी ना आपको कि या दुकानदार के पास जाओ, उससे पूछो भाईजान एक बॉटल बेचने पे कितना प्रॉफिट कमाते हो, वो नहीं बताएगा कभी, अपना मुनाफा कोई नहीं बताता। मैं अब कंस्ट्रक्शन का करता हूँ ना, मैं जब किसी क्लाइंट के सामने बैठता हूँ ना तो मुझसे कहता है मैंने अपनी जिंदगी में गलती की थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्लाइंट को कह दिया मेरे 80 लाख लगे हैं जमीन समेत, ऐसे ही छोटा सा प्रोजेक्ट, और मैं उससे डिमांड कर रहा था 1 करोड़ की। वो प्रोडक्ट 1 करोड़ की थी, लेकिन आगे से मुझे क्लाइंट ने बोला 20 लाख रुपया मुनाफा। वो तुम्हारा दिमाग ठीक है, 20 लाख रुपया मुनाफा रख रहे हो। अब वो क्लाइंट भी जेन्युइन था, मैं भी जेन्युइन था, वो मेरे हाथ से स्लिप हो, क्योंकि मैंने उससे अपना मुनाफा बताया। इसी तरह अगर कोक आज आपको कहना शुरू कर दे मुझे तो कोक की बोतल 40 रुपए में पड़ती है, मैं आपको 110 की देता हूँ, आप अगले दिन से कोक छोड़ दोगे, आप कहोगे इनका दिमाग खराब है। हाँ, जब लेने जाओगे जहन में होगा 70 रुपए प्रॉफिट लेते हैं, यही होगा ना जहन में, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बात तो ठीक है, हमारा हमारा माइंडसेट ये है, हमारा माइंडसेट ये है ना, तो इसीलिए कभी मुनाफा नहीं बताया जाता। सो मुनाफा कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मुनाफा नहीं बताओगे तो क्लाइंट को कैसे मुतमईन करोगे, कल को क्लाइंट आएगा आप कहोगे बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, अच्छा सर्च वॉल्यूम ब्रांड डोमिनेंसी, वो आपसे करेगा भाई पैसे कितने कमा कर देती है ये प्रोडक्ट, भाई 1 बॉटल बेचूंगा पैसे कितने बचेंगे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ये नेट का कॉलम फजूल है, ये आपको सही नहीं बता रहा, उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनको चलाना एक फन है, हर बंदा उसको नहीं रन कर सकता। हम यहाँ पर सीखेंगे कि उन सॉफ्टवेयर को कैसे रन किया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर आपको इतना एक्यूरेट प्रॉफिट बताएंगे कि अगर ये वो बताते हैं ना 1 बॉटल बेचने पे आपको 0.01 पाउंड प्रॉफिट है, तो बेटा वो 0.01 ही होगा सारे टैक्सेस निकालने के बाद, उसमें कोई ऊपर नीचे की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, इतने एक्यूरेट है, लेकिन उसके लिए हार्ड प्रैक्टिस चाहिए, हार्ड प्रैक्टिस, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो अभी आपको है 3-4 हफ्ते, उस तक आप 3-1 हफ्ते बाद पहुंचोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी प्रैक्टिस कर लो ताकि उन सॉफ्टवेयर को चलाना आसान हो, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे
5 दिन ज़ाया कर दोगे, मेरी तरफ से बेशक करो भाई, मैं अगले हफ्ते फिर आने लगा हूँ, आपको हीलियम पर लेकर जाऊंगा। अगले हफ्ते फिर सर पकड़ कर बैठे होगे, यार पिछला तो प्रैक्टिस की नहीं, पिछली सीढ़ी पर चढ़ना नहीं है, आप दूसरी पर कैसे चढ़ो। तो रिव्यूज, रिव्यूज का ये जो टैग है ऊपर रिव्यूज, ये रिव्यूज का टैग अब खत्म होके जेएस ने कर दिया है मेरा ख्याल है रैंकिंग नंबर, या यार जहन से निकल गया है, हाँ रैंकिंग नंबर यही है, रैंकिंग नंबर का कर दिया, इसका ऊपर टैग लगा होगा रिव्यूज की जगह रैंकिंग नंबर। तो आप लोगों ने ये नहीं करना, ये नहीं समझ, ये नहीं होना कि भाई रिव्यूज तो है नहीं है, रैंकिंग नंबर क्या चीज़ है, रैंकिंग नंबर कोई वो आप रिव्यूज कह रहे हैं। और मैं फ़हीम भाई को बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट में खुद भी काम करता हूँ, तो मुझे जो चेंजिंग आ रही होती है उसके बारे में पता होता है कि क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, तो इसलिए स्क्रीन शॉट पुराना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अब यहाँ पर 3000, ये हमारे क्या थे 600 से नीचे होने चाहिए, 600 से नीचे होने चाहिए। वन बाय वन चेक करो, कॉलम ऑफ डेथ लिख लेना, रिव्यूज कॉलम ऑफ डेथ है, 2 की गुंजाइश है, तीसरा आया, तीसरा आया, बस खत्म करो, छोड़ दो, कोई गुंजाइश नहीं है 2 के बाद, 2 की गुंजाइश है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। ये 600 से ज्यादा है, पहली गलती होगी भाई, पहले नंबर पर ही पहली गलती होगी। दूसरा 600 से कम है, ओके, 600 से कम, ओके ओके, ये 871 आ गया, दूसरी गलती हो। अब तीसरी आई तो छोड़कर चले जाना, ये ठीक है, ये लो जी तीसरी गलती आ गई, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, ना पीछे देखने की जरूरत है, ना आगे देखने की। अब चुप करके घर जाओ, कोई और प्रोडक्ट ढूंढो, उसको उसके फ्लोर पर जाओ, जेएस चलाओ, उसका एनालिसिस करो अब बैठ के, ये प्रोडक्ट फेल हो गई। ठीक है, ये काबिल कबूल नहीं है मार्केट। ठीक है, लॉजिक दे चुका हूँ कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टॉप 10 में आने के लिए पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, लोगों को अपनी प्रोडक्ट फ्री देनी पड़ेगी, मेरे फ्री प्रोडक्ट ले लो, मुझे रिव्यू दे दो। और हमारे 10-15 लाख के अंदर इतना जोर नहीं होता कि हम भाई इतने लोगों के साथ कम्पीट करें। हाँ, अगर कहते हो कि यही प्रोडक्ट के अंदर जाना है अहमद भाई, इसी की मार्केटिंग करूंगा, फिर ले आओ 2-2.5 करोड़ रुपया करते हैं इसकी मार्केटिंग, क्योंकि इस लेवल की मार्केटिंग जो है ना, वो आपको बड़ी तगड़ी मार्केटिंग चाहिए होती है। वो कोक के बारे में कहा जाता है कि कोक एक ऐसा ब्रांड है, जब वो देखता है ना कोई और ब्रांड सर उठा रहा है, वो ब्रांड ही खरीद लेता है। जिस तरह मेरा ख्याल है ऊबर ने क्रीम को खरीद लिया, समथिंग इस तरह हुआ, या पता नहीं किसी ने बाइकिया को खरीद लिया, तो बिग जॉइंट्स खरीद लेते हैं। ठीक है, आपका जो याहू है वो भी शायद मेरा ख्याल है मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिया था, कुछ इस तरह का सिनेरियो लगा था। तो भाई ये बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी अरबों रुपए की जो उनकी सेल्स है, आप उनके साथ नहीं कम्पीट कर सकते, इसीलिए रिव्यूज 600 से ज्यादा हो तो थोड़ा दूर है। रेटिंग मैंने बताया, स्टार्स कोई वक़्त नहीं है इसकी, इसको देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें, क्राइटेरिया के मुताबिक 4 होनी चाहिए एवरेज, है तो ठीक है। हाँ, जैज ने जैसे इसी तरह फीसिस, फीसिस का रेटिंग को मैंने बताया ज्यादा देखने की, इवन अगर कोई नहीं भी देखता तो खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं है इस पे। फीसिस, ये कौन सी फीसिस है, ये वो फीसिस है जो अमेजोन आपसे पैक करने के लेता है, मतलब शिप करने के लेता है, ये वो फीसिस है। यहाँ पर भी ये फीसिस जो है ना आपको सही नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, आप मुझे बात बताएं, ये जो स्क्रीन शॉट लगा हुआ है भाई, ये लगा होगा कुछ 6 महीने पहले मैंने स्लाइड्स बनाई होंगी, या 2 महीने पहले बनाई होंगी, या महीना पहले भी बनाई होंगी, तो यार ये तो स्क्रीन शॉट उस टाइम का है ना, आप फीसिस में प्लस माइनस हो गया होगा। तो मैं आपको हालिया वक्त की जो फीसिस है ना वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जारी बात है, जब प्रॉफिट निकालेंगे तो बेटा फीसिस लगानी पड़ेगी ना, फीस नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, फीसिस एग्जैक्ट पता होंगी तो प्रॉफिट एग्जैक्ट आएगा ना। तो इसीलिए जो फीसिस है ये हम एग्जैक्ट लगाना सीखेंगे, और ये मैं बता रहा हूँ आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका जो है ना ये दिमाग, ये एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, और इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना चाहिए। गधा नहीं बनना कि अहमद भाई ने बोला ना, यार गधा ही है ना, वही बात आ जाती है, फिर गधे को जंगल का बादशाह बना दो, बेचारा हर वक्त काम करता रहता है, शेर 18 घंटे सोया रहता है। कहने की मिसाल वही है कि यहाँ से तेज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, मेहनत आप लोग करेंगे, और तरीके, टेक्निक्स, काम वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, अब आगी रैंकिंग, रैंकिंग जो उनसी है वो आगी भाई के, सॉरी रेटिंग, नहीं नहीं सॉरी, रैंक आ गया ना, रेटिंग पिछला पढ़ रहा हूँ, रैंक आ गया। रैंक वही है, बीएसआर को रैंक कहते हैं, वो जो हमने पढ़ा था ना बेस्ट सेलर रैंक, उसमें टैग रैंक का लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इतनी कोई इसकी बुकत वगैरह नहीं है, मतलब ये है कि ये क्राइटेरिया में ये है कि हर दुकान का बारी बारी चेक करें,
और सबका 25,000 के अंदर अंदर होना चाहिए। लेकिन कोई मसला नहीं है यार, 25,000 से ज्यादा भी हो, इसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। रिपीटेडली लेक्चर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। सेलर्स, ये हम प्राइवेट लेबल लोगों के लिए इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अभी लॉजिक आपको समझाने लगा हूँ कि यहाँ 7 यहाँ 1 क्यों लिखा हुआ है, ताकि जब आप मार्केट में काम करो और कोई क्लाइंट वैसे ही आपसे पूछ ले कि तजम्मुल भाई ये सेलर 7 क्यों लिखे हुए हैं आपने जो मुझे स्टैट्स दिए हैं, तो तजम्मुल भाई कहें वो ऐसे ही लिखे थे, अहमद भाई ने कहा था, इसकी कोई वुकत नहीं है, छोड़ दो। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, मार्केट में आपको लॉजिक पता होनी चाहिए मैंने क्यों कहा है। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, ये 7 का मतलब है ये सेलर टाइप, सॉरी मिस हो गया, इसको मैं बताता हूँ, पहले सेलर्स कर लेते हैं। 7 का मतलब है इस दुकान पर 7 लोग बैठे हैं। आंखें बंद करके होलसेल के कॉन्सेप्ट को रिपीट करें। मैंने क्या कहा था, एक दुकान पे एक से ज्यादा लोग बैठकर बेच रहे हैं। इस दुकान पे 7 लोग बेटा बैठे हैं जो बेच रहे हैं। लेकिन मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है भाई, मेरी अपनी दुकान होगी इस फ्लोर पे, सामने वाली दुकान पे 7 बैठे, 60 बैठे या एक बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उसके रिव्यूज से, मुझे फर्क पड़ता है उसकी सेल्स से, मुझे फर्क पड़ता है उसकी तरफ कस्टमर कम जाए, मेरी तरफ ज्यादा है। ये भी पॉसिबल है वो 7 बैठ के भी सेल्स जनरेट ना कर रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कोई एक अकेला बैठा और उसके पास इतना कस्टमर हो कि मेरी दुकान पर काम ही ना आने दे। तो मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, 7 बैठे हैं जितने मर्जी बैठे हैं। तो इस दुकान पर 7 बैठे हैं, इस पर एक 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 एक। अब मैं आपको वापस चलते हैं, ये 7 बैठे हैं और ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 4,080। ठीक है, अब आप बताएं यार, इसको सारी चीजें होगी, लेकिन यार 7 लोग इसके ऊपर बैठे हुए, अंदाजा लगाओ। ठीक है, इसके ऊपर 9 बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इसके ऊपर 9 बैठे हुए हैं, और 9 देखो, 9 बैठ के भी मेरे क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सक रहे। मैं कहता हूँ 5,000 पाउंड होना चाहिए, इसका 1,100 है, 9 बैठे हैं सेल कर रहे हैं फिर भी नहीं कर सकते। तो मतलब कहने की बात है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका नंबर कितना भी हो, लेकिन कोई लॉजिकली आपसे पूछेगा ना, तो आपने कहना है कि दुकान पे कितने लोग बैठकर बेच रहे हैं। ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है, एक ब्रांड को कितने लोग बेच रहे हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मिस हो गया था सेलर टाइप। देखिए, आज से पहले तक हमने पढ़ा था FBA, हमने पढ़ा था FBM, अब ये आ गया AMG। AMG जहां लिखा हो समझ जाओ भाई, इस दुकान का मालिक अमेज़न, इस दुकान का मालिक अमेज़न। हमें ऐसे फ्लोर पर, ऐसी प्रोडक्ट पर नहीं जाना जिसमें 2 से ज्यादा अमेज़न की दुकानें हैं। ये ग्रुप ऑफ डेथ है, अगर 2 से ज्यादा है भाग जाओ, छोड़ दो भाई, वहां तो मालिक साहब खुद ही बैठे हुए हैं, तो वो मुझे क्या गुंजाइश देंगे, क्या गुंजाइश, उन 2 के साथ तो मैं लड़ ही नहीं सकता। तो बाकी जो है 8 रहेगी, उन 8 में से भी 4 ऐसी होंगे जिनके रिव्यूज ज्यादा होंगे, मैं तो फिर मारा गया। तो इसीलिए जो है ना, इस दुकान से दूर है ना। रिपीटेडली देखते हैं, पहली दुकान आ गई AMG की, FBA ओके, फिर AMG आ गया, 2 गलतियां हो गई, तीसरी नहीं होनी चाहिए। FBA, ये लो यार तीसरी गलती होगी, बस छोड़ दो, अब घर जाओ, अब आगे पीछे देखने की जरूरत है। जो पीछे पड़ा था वो सब जाया, जो सब एनालिसिस किया था सब जाया, सब जाया। प्रोडक्ट हंटिंग इसीलिए हेक्टिक है कि सब जाया। कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं भाई, मैंने आपको बताया ऐसी कैटेगरीज में नहीं जाना जिसमें कोई शीशे की प्रोडक्ट हो, कोई सर्जिकल प्रोडक्ट हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। ऐसे आइटम से हमने दूर रहना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हम बनाकर भेजेंगे चाइना से, उसमें ख़राब होने का, डिफेक्टिव पीस आने का खतरा रहता है। इसीलिए हम ऐसी प्रोडक्ट स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं भेजते। हाँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम ट्राई करेंगे, जब आप लोगों का क्लाइंट मेच्योर हो जाएगा तो फिर हम उसके साथ करेंगे। और डायमेंशंस और वेट का बता चुका हूँ। वेट का कॉलम हमेशा 2 kg से नीचे ही होता है। ये देखिएगा, 2 से, ये देखें 0.04, 0.15, 2 तो बहुत ही दूर है। तो ये भी ज्यादातर ओके ही होता है, देख लिया करें, लेकिन ज्यादातर ओके होता है। अब आगे डायमेंशंस, ये कॉलम आपको नहीं बताया था मैंने, डायमेंशंस का कॉलम जो सा वो बताएंगे। डायमेंशन जो है ना, वो 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है। अगर डायमेंशन ज्यादा है, वेट बेशक कम है, इसका मतलब है हमें फ्राइड पाउडर की कॉस्ट लेकर जाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। मतलब यार मेरी प्रोडक्ट हल्की है पर बड़े डब्बे में पैक होती है, तो अगर बड़े डब्बे में पैक होती है तो ज्यादा साइज घेरती है, ज्यादा साइज घेरेगी तो कश्ती में जब भेजेंगे सामान तो वो साइज के हिसाब से कहेगा भाई इसका साइज ज्यादा है, तो लिहाजा मुझे साइज के हिसाब से इसके पैसे देना। तो इसलिए 18 सेंटीमीटर के अंदर अंदर वो तो अच्छा है, लेकिन ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है। यार देखो, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन टफ है, कम है, रिव्यूज ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, तो कोई बात नहीं ना, वो मुझे 100 रुपया कमा कर दे रही है, मैं 10 रुपये ज्यादा लगा दूंगा फ्राइट पे, मैं 20 ज्यादा लगा दूंगा, 80 तो फिर भी ज्यादा आ रहा है ना। समझ आई आपको ये बात? इसीलिए ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है।
बस ये अब अगली जोन सी है, अगला जोन से आप सब लोग मुझे बताएंगे अगली एग्जांपल को, ताकि अभी हम एक टेस्ट कर लें कि आपको कितनी बातें समझ आई हैं। और उस को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके यहाँ सेशन शुरू होने से पहले मुझे कराची से एक बंदे का फोन है, आपकी तरह यंग लड़का है, मेरे साथ उसका ताल्लुक रहा है, अच्छा लड़का है। उसने मुझे फोन करके कहा, अहमद भाई मेरे पास ना एक क्लाइंट है, वो 22 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं, तो 22 लाख अभी वो खर्च कर सकते हैं अमेजोन पे। उनको अमेजोन की सारी समझ बूझ है, सब जानते हैं, लेकिन वो मुझसे एक सवाल कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं, हमारा हमारा अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाओ, मार्केट में इससे पहले कभी काम किया है? बात आ गई ना, कि इससे पहले नहीं किया तो वो काम नहीं देगा। तो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा ले आओ, मैं उसको अपनी ईजीआर की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, मैं उसको ईजीआर के जो काम चल रहे हैं वो दिखाऊंगा, मैं ना आ सका मैं किसी लड़के को कह दूंगा। ये फायदा होता है किसी इंडिविजुअल के साथ और किसी कंपनी के साथ काम करने का, कि आपका एक्सपीरियंस नहीं भी होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे जो लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उनको मैं लड़कों को कह के या खुद बैठ के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, सारी चीजें दिखा दूंगा। इवन मैं अपनी जो सिक्योर्ड फाइल्स हैं, जो बिजनेस प्रपोजल्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि क्लाइंट आपसे मुतमईन हो सके। ऐसे इंडिविजुअली मार्केट में जाओगे, ये क्यों लोग कहते हैं जी वीए का काम नहीं है? यार एक लड़का है, पोस्टिंग किए जा रहा है, क्लाइंट आता है, उससे पूछता है क्रेडिबिलिटी दिखाओ, कहता है सर मैं तो जीरो हूँ, या आए बाय शाय करेगा, या स्क्रीन शॉट दिखा देगा। सर स्क्रीन शॉट से आजकल मॉडर्न दुनिया, सबको पता है, मेरे स्क्रीन शॉट फहीम दिखा सकता है, फहीम के मैं दिखा सकता हूँ। लोग कहते हैं लाइव अकाउंट खोल कर दिखाओ जूम पर आके। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा मैं क्यों कहता हूँ ऑनलाइन एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो। अब अगर आपको कहूँ जूम पर स्टैट खोल कर दिखाना, और अगर आपको यही नहीं पता है जूम का माइक कहाँ से ऑन होता है, माइक कहाँ से ऑफ होता है, स्क्रीन कहाँ से शेयर होती है, वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड होती है, तो आप लोग तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे उस टाइम पे। आप क्लाइंट को कहो, अगर वो क्लाइंट कराची का है तो मुझे उसको कहना चाहिए मैं यार रुको मैं फ्लाइट से कराची आता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसलिए जो है ना, ये एक छोटी सी बात थी जो शेयर करनी थी, कि जो मेहनत करेगा साथ रहेगा उसको इस सेशंस के अलावा भी जीआर कुछ प्रॉफिट्स देगी, लाइक अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना बैकअप। लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 22 लोग बैठे हैं, 22 में से 22 मेहनत करोगे तो 22 साथ हो, 22 में से एक भी नहीं मेहनत करेगा, एक भी साथ। सीधी सी बात, ठीक है। चले अगली ये मैं स्लाइड खोलता हूँ, 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट में होपफुली इसको आप एनालाइज करना बता देंगे। चलो ये खोल के देख लेते हैं, क्लियर क्लियर है। जिससे पूछता हूँ ना वही बताए, ताकि जो है ना शोर ना हो। चलो यार यार एक तो नाम एक है चौधरी इंटरप्राइजेस भाई बैठे हुए, अब इनको मैं क्या कह के बोलूं। जब फोजिया आप बता दें इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, जल्दी जल्दी क्विक क्विक बताना है, जल्दी से, पहला कॉलम आपके पास है। आपकी आवाज नहीं है, ये भी साथ साथ बताएं क्यों है, जल्दी जल्दी, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है, चले हम किसी और से पूछ लेते हैं। हैदर आप बता दें इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है तो क्यों है, ये साथ साथ बताना है। सर कौन से कॉलम में? ब्रांड डोमिनेंसी इसमें है या नहीं है, आप बताएं। इस प्रोडक्ट में ब्रांड, ये डाटा आपके सामने पड़ा, आपको पता होना चाहिए। आपके ब्रांड डोमिनेंसी चेक करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, मैंने अभी पूरी बताया है ना पीछे। ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, आप बताएं, पहले बताएं ब्रांड डोमिनेंसी के लिए मैंने अभी क्या बताया, कैसे कैसे चेक होती है। मैं बता दूं? बता दें तजम्मुल भाई, आप बता दें, कोई भी बता दे चलो। इसमें है ना स्टॉल स्ट्रीम, देखिए आप स्टॉल स्ट्रीम 1 2 3 तीन दफा स्टॉल स्ट्रीम आ रहा है, तो इसमें ब्रांड जो है ना डोमिनेंसी है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल तजम्मुल भाई ने सही बताया कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी, तजम्मुल भाई ने ऐसे चेक किया है कि ब्रांड के कॉलम को देखा है, इसमें कोई ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट हुआ है तो उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। चलें अब कोई और बंदा बता दे, कोई और बंदा बता दे भाई कि इसमें प्राइस के जो हमारा प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा, फिलअप कर रहा है या नहीं कर रहा। जो प्राइस का प्रिंसिपल अभी हमने सीखा है, सर प्राइस का कॉलम ऐसा है यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, लेकिन जो पहले उन्होंने देखा ये तो शो हो आपने रहा कहा। है, ये मेरा जिधर कर्सर है शो हो रहा है ये। अच्छा ये कुछ मैंने मैं बताऊं? जी सर हो रहा है फिलअप, क्योंकि ये सारे 9 पाउंड से ऊपर है, सर हो एक रहा को है छोड़ के $9 से पहले का। ऊपर ही, $9 से ऊपर ही है, तो आपने कहा कम से कम $9 तो हो, तो इसलिए हो रहा है। अच्छा जी पहले को अच्छा छोड़ के सारे अच्छा, ऊपर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये वसीम भाई ने बोला है अभी। वसीम भाई आपने जवाब दिया ना, 9 से ऊपर है। जी जी सर। अब एक जी बात सर। गौर से सारे मेरी सुनो कान खोल के, कभी भी किसी क्लाइंट के आगे डॉलर का लफ्ज नहीं लेना, ये पाउंड की सर्च हो रही है, ये नहीं कहना ये डॉलर है, ये इसका ख्याल रखना है। ये अगर आप किसी यूके के बंदे के साथ बैठे हो गए ना और उसको कहोगे $9 है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो बुरा मान जाते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और गोरों की एक बुरी आदत, तजम्मुल भाई आप सबको पता, मेरा इंटरेक्शन उनके साथ पिछले 4-5 सालों से है, गोरा यार कभी मुंह पर नहीं बोलता। यकीन करो, गोरा आपके साथ मीटिंग करेगा, आपको कहेगा वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ी देर के बाद आपको मैसेज करेगा आई एम सॉरी यार मेरी आपके साथ बात, आपको महसूस भी नहीं होगा मैंने गलती क्या की। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखना होता है छोटी छोटी सी बातों का। ठीक है, जी सर। ये आप लोगों ने सही बताया, ये आप लोगों ने सही बताया। यार माइक ना जवाब देने के बाद माइक बंद कर दें काइंडली, वो शोर आता है पीछे से। अच्छा, आप लोगों ने ये बताया कि ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, एक गलती है जो आप लोगों ने देखी है कि 50 पाउंड से ये ऊपर है और बाकी सारे, लेकिन एक डीप चीज है, आप देखें तैयब भाई, एनालिसिस करने का अब आज आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या टेक्निकल चीजें होती हैं। ये देखो यार, एक चीज है, ये एक ब्रांड बेच रहा है 9 की, तकरीबन 9 पाउंड की, और यार दूसरा बेच रहा है 50 की। यार हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब एक एक बॉटल है यार, एक बेच रहा है 9 रुपए की, एक बेच रहा है 50 रुपए की, यार बहुत बड़ा ह्यूज फर्क आ गया पैसों में। चलो आगे देखते हैं, ये 34 है, तकरीबन 35, ये 16 है, ये फिर 9 है, ये फिर 25 है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस ये जो प्राइस का कॉलम है इसमें कहीं ना कहीं एक एरर है, जिस वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। ये एरर रिजॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा हीलियम 10 में, ये एरर आपने रिजॉल्व करना सीखना है। अगर ये एरर रिजॉल्व नहीं हुआ तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। 80% आ गया, 20% मजीद प्योरीफाई इसको करना है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि उसमें वेरिएशन हो, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वेरिएशन नंबर 1 कि हो सकता है कि वेरिएशन हो। नंबर 2 पैक में सेल कर रहा है, पैक में सेल कर रहा है। नंबर 3 ये हो सकता है उसकी क्वालिटी कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो, मतलब मैं प्लास्टिक की में दे रहा हूँ वो स्टील में दे रहा है, इतना बड़ा फर्क है। लेकिन इस एरर को रिजॉल्व करेंगे हम लोग, हम अपने 100% एनालिसिस को सिक्योर करेंगे। तो सर ये हम इसको कैसे शॉर्ट करेंगे? मसलन कि हमने जंगल स्कॉट लगा दिया, क्या वो उसने जो हमें टॉप 10 निकाली कि हमने उसी को चेक करना उसी को चेक या करना, हमने कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे एफयू के साथ या नहीं, कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करना, ये गलती भी नहीं करनी। जो जंगल स्काउट ने निकाल के दिया वही 10 है, जो नंबरिंग की, हाँ वही पहले 10 है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो आपने बात की है ना सॉर्ट करना, वो सॉर्ट भी किया जाता है, वो उसको सॉर्टेड डाटा कहते हैं। लेकिन अभी आप लोग उस तरफ ना जाएं, वो गलत है। पहले लिया आपकी 10 दुकानें, यही 10 दुकानें जो जीएस ने निकाली। जीएस सारे स्पॉन्सर्ड वोटर कोई नहीं निकालता। अगर देखें, कोई जीएस आपको स्पॉन्सर्ड नहीं निकाल के देगा। कस्टमाइज व्यू में जाओगे, वहां लिखा होता है स्पॉन्सर्ड का कॉलम, कि अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो पैसे देकर ऊपर आई हैं क्या मैं उनको शो करूं, जीएस कहता है। अगर आप उसको कहोगे ना कर दो, तब भी उसके साथ एसपी लिखा रहेगा कि स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्पॉन्सर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हम जनरली जो पहली 10 दुकानें हम उनको देखेंगे जो जीएस निकाल के देते, जीएस बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के देता है। अच्छा, आखिरी मिनट चल रहा है, बात कंप्लीट कर। कभी ये मत सोचना जीएस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये डाटा वो निकाल के लाया अमेजोन के सर्वर से, लिहाजा ये अमेजोन का सॉफ्टवेयर है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो अपने जहनों से ये जो 10 है यही 10 है। ठीक है, ये यार नया लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए, फिर बाकी हम मंथली सेल्स आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग बताएंगे।